भगवान के श्री चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम करते हुए, श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बार बार वंदन प्रणाम करते हुए, सभी के हृदय भवन में उन्हीं महादेव की दिव्य छवि को निहारते हुए, सबको प्रणाम करते हुए, आइए बड़े ही भाव से हम महादेव भगवान आशुतोष का आवाहन करें। क्योंकि भैया जिस स्थान पर बैठ करके हम ये कथा श्रवण कर रहे हैं, ये किसी तीर्थ से कम नहीं है। क्योंकि जहां महादेव भगवान शिव विराजमान होते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि महाराज 100 हाथ की जगह वो साक्षात शिव तीर्थ ही बन जाता है। आइए बड़े भाव से दोनों हाथ जोड़ें और भोले बाबा का आवाहन करें। बोलो शंकर भगवान की जय हो। अरे डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। ऐसे नहीं ताली सेवा करते हुए बड़े भाव से, तब तो बाबा आएंगे। अरे डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। बाबा अकेले नहीं आना, फिर माँ गौरा संग गणपति जी को लाना होगा। माँ गौरा संग गणपति जी को लाना होगा। अरे डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, हर हर महादेव। डम डम डमरू बजाना होगा। बड़े भाव से गाएंगे। सावन के महीने में हम कावड़ लेके आएंगे। 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 पावन गंगा जल से बाबा तुमको नहलाएंगे। पावन गंगा जल से बाबा तुमको नहलाएंगे। अरे पावन गंगा जल से बाबा तुमको नहलाएंगे। पावन गंगा जल से बाबा तुमको नहलाएंगे। कावड़ियों को पार लगाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। भांग धतूरा बाबा दूध चढ़ाएंगे। भांग धतूरा बाबा दूध चढ़ाएंगे। भांग धतूरा बाबा तुमको चढ़ाएंगे। भांग धतूरा बोले
आपको चढ़ाएंगे। केसरिया चंदन बाबा तुमको लगाएंगे, केसरिया चंदन बाबा तुमको लगाएंगे। बाबा बड़ा सुंदर त्रिपुंड, भक्तों के कष्ट मिटाना होगा, भक्तों के कष्ट मिटाना होगा। अरे डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। बाबा की डमरू ऐसे थोड़ी बजती है, आपकी ताली तेज बजेगी तब बाबा की डमरू बढ़िया बजेगी। अरे डमरू वाले बाबा बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको बजाना होगा। ओ रम रम डमरू बजाना होगा, रम 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 डमरू बजाना हो। बोलो शंकर भगवान की जय। श्री खंडेश्वर महादेव की जय। नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। बंधुओं, बड़ी ही हर्ष का विषय, परम सौभाग्य का विषय यही है कि आज चैत्र का दिव्य मास भगवती श्री नर्मदा जी का पावन तट जावाली ऋषि की तपस्थली जबलपुर धाम, खंडेश्वर बाबा की पावन सन्निधि, ये सौभाग्य नहीं, ये निश्चय रूप से परम सौभाग्य की बात है। बंधुओं, सत्संग हमें अनायास ही प्राप्त नहीं होता, और एक क्षण का सत्संग, भैया यहाँ एक क्षण के सत्संग की बात नहीं, यहाँ तो हम लोग 8-9 दिवस बैठ कर के हम बाबा की सन्निधि में और महादेव भगवान खंडेश्वर बाबा की दिव्य सन्निधि में बैठ करके हम बाबा के ही गुणानुवाद गाएंगे और श्रवण करेंगे। निश्चय रूप से आप और हम दोनों ही बड़भागी हैं, क्योंकि सत्संग बाबा तुलसी कहते हैं कब मिलता है, जब भगवान की कृपा होवे तब। बोले नहीं, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जा पर होई। यहाँ कृपा की बात नहीं, बाबा कहते हैं अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई। पाव दे यही मार्ग सोई, पाव दे मार्ग सोई। आवत यही सरअति कठिनाई, आवत सरे में यही कठिनाई। आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर यही कठिनाई। राम कृपा अब न जाई, राम कृपा अब ना चाहिए।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तो बाबा कहते हैं कि यह अवसर श्री ठाकुर जी की जब अहेतु की कृपा होती है, बाबा की जब अति कृपा करुणा होती है, तब यह सत्संग श्रवण करने का लाभ आप और हम सभी भक्तों को प्राप्त होता है। यह कथा हम तो यह कहेंगे कि भैया इस कथा का कोई यजमान ही नहीं। कथा कहने वाला कौन? बोले साक्षात खंडेश्वर बाबा। और कथा सुनने वाला कौन? बोले भैया हमारी इतनी सामर्थ्य है ही नहीं कि हम कथा कह सकें, और हमारी इतनी सामर्थ्य भी नहीं कि हम कथा श्रवण कर सकें, क्योंकि कथा श्रवण करने की 3 विधियां हैं, श्रवण, मनन और निदिध्यासन। हम श्रवण तो हम कर लेंगे, पर यदि बाबा की कृपा नहीं है तो महाराज समझ में कुछ आने वाला नहीं है। बैठे तो हम पंडाल में हैं, आसन में, पर मनी राम महाराज बोले महाराज न जाने कहां कहां घूमने निकल जाते। तो यह पावन दिव्य कथा जो हम कई दिनों तक श्रवण करेंगे, यह बाबा की निश्चय ही अहेतु की कृपा करुणा का ही फल है। संत कहते हैं भैया जीवन को बदलने के लिए एक क्षण का सत्संग ही बहुत होता है, और हम तो पूरी शिव महापुराण की कथा का रसास्वादन करेंगे। इस कथा के यजमान भोले बाबा और वक्ता भी भोले बाबा हैं। हम और आप तो निमित्त मात्र हैं, जो इस सत्संग पंडाल पर बैठ करके बस अपनी भूमिका को निभा रहे हैं। बंधुओं, जिस कथा को हम गाने जा रहे हैं और जिस कथा को हम सुनने जा रहे हैं, इसका नाम है श्री शिव महापुराण। इस ग्रंथ में 24,000 श्लोक हैं और 7 संहिताएं हैं। जैसे रामायण में 7 कांड हैं, बाल कांड इत्यादि बड़े सुंदर सुंदर जो कांड हैं, ऐसे ही शिव महापुराण में 7 संहिताएं हैं और 24,000 श्लोक हैं। प्राचीन काल में इस ग्रंथ में 1,00,000 श्लोक थे, क्योंकि इसकी रचना भगवान साक्षात महादेव शिव ने ही की है। बंधुओं, भगवान महादेव ने इस ग्रंथ की पावन रचना करके परम्बा जगदम्बा भगवती पार्वती जी को यह कथा सुनाई। वहीं बैठे थे नंदी बाबा, संपूर्ण शिव महापुराण की कथा को नंदी बाबा ने सुना। ये परंपरा बता रहे हैं, भगवान शिव ने पार्वती जी को सुनाया, और पार्वती भगवान शंकर ने जब पार्वती जी को सुनाया तो संपूर्ण कथा का श्रवण कर गए नंदी बाबा। और हिमालय में एक बार 4 महात्मा सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार महात्मा भोले बाबा का दर्शन करने पहुंचे, तो नंदीश्वर ने सनत कुमार ऋषियों को यह शिव महापुराण की कथा सुनाई, और सनत कुमारों ने नारद जी को कथा श्रवण कराई। देवर्षि नारद जी ने खिन्न मना हुए बैठे हुए श्री वेद व्यास जी महाराज को कथा शिव महापुराण की श्रवण कराई, और व्यास जी ने सुखदेव जी को यह पावन कथा का दान दिया, और सुखदेव जी ने अपने प्रिय शिष्य सूत जी को यह कथा का दान किया। यह परंपरा चली आई पहले ही से। सूत जी महाराज ने समय आने पर नैमिषारण्य तीर्थ में बैठे हुए शौनकादिक इत्यादि 88,000 महात्माओं को श्रवण करा दी, और वही पावन दिव्य कथा हम और आप खंडेश्वर बाबा की सन्निधि में बैठ करके आज से महाराज श्रवण करेंगे। ऐसी यह पावन दिव्य अद्भुत कथा की परंपरा है। बंधुओं, कथा कहते किसको है?
बोले कम सुखम खाती गृहणाति इति कथा, जिसको श्रवण करने से आनंद मिले, जिसको श्रवण करने से हमारे सारे दुख दूर हो जाएं। कथा की विशेषता महिमा तो यही है भैया। हम जब घर में रहते हैं बैठते हैं तो कितने प्रकार के झंझट हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, पर जब हम कथा में बैठते हैं तो बोले महाराज 3 घंटा इतनी सुंदर नींद आती है कि डबल बेड, महाराज डल्लव के गद्दे में भी ऐसी नींद नहीं आती। किसकी महिमा? बोलिए महिमा है कथा की। भगवान की कथा इतनी मीठी है, गोपियां भागवत जी में कहती हैं तब कथामृतम ताप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम जय हो श्रीमदा ततां भोगी गृह्णन्ति ते भोरिदा जना। बड़ी ही सुंदर गोपियां कहती हैं प्रभु आपकी कथा इतनी मंगल है जिसको श्रवण करने से श्रवण मंगलम श्रीमदाततम जीवन के क्लेश संकट दुख स्वतः ही भाग जाते हैं। ऐसी है आपकी यह पावन सुंदर दिव्य अद्भुत कथा। जिस कथा को हम श्रवण करने जा रहे हैं यह कथा बंधुओं नैमिषारण्य की पुण्य भूमि से इस कथा का प्रादुर्भाव हुआ। नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक इत्यादि 88,000 महात्मा विराजमान हैं। भगवान को यहाँ विराजमान करा दें। अभी कथा के विश्राम में फिर बड़ा सुंदर भगवान का नृत्य हम आनंद केवल 10-15 मिनट आज की कथा थोड़ी सा 1-2 श्लोक शिव महापुराण के श्रवण करें 7:30 बजे तक। और मैं निवेदन कर दूं कि कल की कथा नित्य की कथा 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक 5 बजे से 8 बजे तक शिव महापुराण की कथा का यहाँ सुंदर वाचन होगा। आप लोग 4:30 बजे ही यहाँ आ जाएं, क्योंकि कथा श्रवण करने की विधि यही है कि वक्ता से पहले ही पहुंचना चाहिए। यही नहीं कि महाराज 2-4 घंटा कथा होए तब प्रसाद लेने हम आए, ऐसा न करना। 5 बजे से कथा है तो 4:30 बजे ही कल बढ़िया पंडाल खचाखच भर जाए। 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक हम महादेव भगवान शिव की कथा का श्रवण करेंगे। बस 15 मिनट थोड़ी सा 2-4 श्लोकों का आनंद लें, इसके पश्चात में आरती आज की कथा का विश्राम करें। मैं आपको निवेदन कर रहा था नैमिषारण्य की पुण्य भूमि में 88,000 महात्मा विराजमान हैं। छोटे से श्री सूत जी महाराज व्यास गद्दी को सुशोभित कर रहे हैं। सौनक जी ने सूत जी को प्रणाम किया और बड़ा सुंदर निवेदन किया। यह शिव महापुराण के महात्म्य की कथा है। बंधुओं महात्म्य किसको कहते हैं? बोले भैया महात्म्य कहते हैं महिमा को। जब तक किसी विषय के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में हमें जानकारी नहीं होगी तब तक उसके विषय में हमें कुछ जानकारी नहीं होगी। भाई ये इतना सुंदर पंडाल है और जबलपुर के महाराज हाई कोर्ट के जज आकर के सिविल ड्रेस में बैठ जाए, हमें क्या मालूम भैया कौन है, कहां से आया। तो जब तक हमें उस व्यक्ति के विषय में जानकारी नहीं होगी तब तक हमारा प्रेम उसमें कभी होने वाला नहीं है। तो महात्मा वाले महिमा यह 6 अध्यायों में बड़ी ही सुंदर 7 अध्यायों में स्कंद पुराण से
महिमा को लिया गया है। शौनकादिक महात्मा सूत जी को प्रणाम करके बड़ा सुंदर प्रश्न करते हैं। हे सूत महाप्राज्ञः सर्व सिद्धांत विद प्रभु, आख्याहि में कथा सारम पुराणानां विशेषतः, सदाचारस्य सद्भक्तिर् विवेको वर्धते कथम, स्वकार निकारश्च सज्जनै क्रियते कथम। हे सूत जी महाराज, हे सूत महाप्राज्ञा महाराज, आप तो महाराज परम विद्वान हैं, बड़े बुद्धिमान हैं। हे गुरुदेव, आख्याहि में कथा सारम, हे गुरुदेव भगवान, हमें कथा श्रवण करने की मन में लालसा जागी है। कथा नहीं सुनना महाराज, कथाएं तो बहुत होती हैं, कथा सारम, कथा का सार श्रवण कराइए। क्योंकि महाराज कलयुग में लोगों के पास हाथ में घड़ी तो होगी पर समय किसी के पास नहीं होगा। तो महाराज ग्रंथ शास्त्र तो बहुत हैं, पर हमें कथा का सार श्रवण कराइए। महाराज हम ये जानना चाहते हैं कि संत जन, वैष्णव जन, भक्त जन ऐसा कौन सा कार्य करते हैं जिससे उनके हृदय में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का प्रादुर्भाव होता है। बड़ा सुंदर निवेदन किया। शिव प्रीतिर भवे ताता सदा निर्मल चेतसा, हमें भगवान शिव की अद्भुत कथा का रसास्वादन करना है। उन महादेव काशी के वासी महाकालेश्वर भगवान की क्या क्या लीलाएं हुई, कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं हुई। क्योंकि बाबा हमने ये सुना है कि जिनके नाम मात्र से जीवन के पाप ताप संताप सब नष्ट हो जाते हैं। जीवन में यदि कोई धोखे से भी अपने मुख से केवल शिव शब्द का उच्चारण कर देता है, इतने से ही महाराज जीवन के पाप ताप संताप सब नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे कल्याणकारी भगवान शिव की कथा सुनाइए महाराज। प्रार्थना करी, सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए। सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, तुम धन्य हो। धन्यस्त्वं मुनि शार्दूल श्रवण प्रीति लालसाः, अतो विचार सुधया बचमी शास्त्रम महोत्तमम। महात्माओं तुम धन्य हो, तुम्हारे मन में आज भगवान शिव की कथा का श्रवण करने का जो उत्तम संकल्प, भगवान शिव की कथा सुनने की जो प्रीति लालसा जो मन में जागृत हुई, ये निश्चय रूप से भगवान शिव की ही कृपा है। क्योंकि महाराज भगवान की कृपा नहीं होती ना, तो हम पंडाल में आ भी जाएं तो भी हम कथा नहीं सुनते। क्यों? बोले पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हुए जाए। जैसे महाराज बुखार आ जाती है ना तो भूख विदा हो जाती है, ऐसे ही जीव के जन्म जन्मांतर के युग युगांतर के जब पापों का उदय होता है तो वह पाप हमें शिव की कथा नहीं सुनने देते। महात्माओं तुम्हारे मन में यदि कथा सुनने की उत्कंठा जागृत हुई है, निश्चय रूप से भगवान शिव की बड़ी कृपा है। तुम धन्य हो महात्माओं। जन्मांतरे भवेद पुण्यम महादस्य सुधीमताः, जिसके जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के युग युगांतर के पुण्य पुंज उदय होते हैं, उसी के मन में शिव महापुराण की दिव्य कथा का महाराज श्रवण करने का संकल्प उदित होता है। सदा सेव्या
सदा से व्याविशेषता एतद् शिव पुराणस्य कथा परम पावनी। महात्माओं, यह कथा बड़ी ही परम पावनी है। इसको श्रवण करने मात्र से राजसूया समेधयो, जो बड़े बड़े राजसूय अश्वमेघ यज्ञ करने का जो फल मिलता है वह केवल शिव पुराण की कथा श्रवण करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। ऋषियों, ये कथा को कोई साधारण मत समझना। यह शिव महापुराण के श्लोक इतने दिव्य हैं, भले ही हमारी समझ में ना आवे, पर महाराज जैसे अग्नि में हम घी डालते हैं, अग्नि महाराज भड़कती है, ऐसे ही यह शिव महापुराण के श्लोक हमारे समझ में आवे अथवा ना आवे, धोखे से भी हमारे कर्णों में जाते हैं, महाराज जीवन के पाप ताप संताप सब नष्ट हो जाते हैं और भगवान शिव की अद्भुत भक्ति हमारे जीवन में, हमारे हृदय में प्रकट हो जाती है। ऐसी यह शिव पुराण की कथा है। जिस घर में, जिस क्षेत्र में, जिस गांव में, जिस शहर में शिव महापुराण की कथा होती है, वो शहर, क्षेत्र, वह गांव नहीं रहता। एतद् शिव पुराणस्य कथा भवति यद् ग्रहे तीर्थरूपं हि तद्गेहं बसतां पापनाशनम। जिस घर में, जिस जगह में शिव महापुराण की कथा होती है, उस जगह से महाराज पाप ताप संताप सब, पाप के पक्षी हमेशा के लिए उड़ जाते हैं। ऐसी यह शिव महापुराण की अद्भुत कथा है। ऋषियों, 24,000 श्लोक हैं, सप्त संहिताएं हैं। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना करी, जिसमें एक पुराण श्री शिव महापुराण है। यह पुराण साक्षात भगवान शिव के ही स्वरूप है। ये कोई महाराज किताब नहीं, ये कोई सुनने का विषय नहीं, ये कोई कहानी नहीं, ये कोई भाषण नहीं, साक्षात भगवान शिव ही विराजमान है। भगवान शिव ही श्रवण करने करा रहे हैं और भगवान शिव ही सुन रहे हैं। बंधुओं, सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, ऐसी यह दिव्य अद्भुत कथा है। बोले महाराज, इस कथा से जैसे आपने सुनाया कि शिव महापुराण बड़ी ही दिव्य है, भव्य है, इस कथा को सुनने से महाराज कैसे कैसे पापियों का कल्याण होता है। आज तक कोई पापी संसार में शिव महापुराण की कथा सुन करके उसका कल्याण हुआ? सूत जी कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, कथा सुन करके तो बहुतों का कल्याण हुआ। कोई उदाहरण है? बोले हाँ। सभी लोग ध्यान से सुनो, केवल 10 मिनट की कथा है। 10 मिनट के पश्चात हम लोग आरती करेंगे। सूत जी कहते हैं, मान ऋषियों, आसीत के रात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बला दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परांगमुखा। महाराज, किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था देवराज। ये केवल जाति मात्र का ब्राह्मण था, कर्म इसके कोई महाराज ऐसे उत्तम नहीं थे। ब्राह्मणों के कर्म जो जाति से बस थोड़ी ब्राह्मण होता है भैया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और दास्य 4 वर्ण हैं। चारों के गुण, धर्म, स्वभाव भगवान ने अलग अलग दिए हैं। चारों को भगवान ने कर्म दिया है, भैया तुम ये करो, भैया तुम ये करो। पर ये जो देवराज नाम का ब्राह्मण था, ये केवल जाति का ब्राह्मण था, कर्म कुछ नहीं करता था। ब्राह्मण के कर्म क्या है? संत कहते हैं, जो उठी प्रात नहात नहीं, दिन 7 चले यह ही विधि जाको। अक्ष की माल न भाल विभूति, न देत जो अर्घ सदा सविता को।
संध्या विधि करते नहीं जो, दिन 3 न ध्यान धरे जो उमा को। द्विजराज बने निज काज तजे, गिनिए अस ब्राह्मण शूद्र प्रथा को। ऐसा ब्राह्मण भी पूज्य नहीं है जो महाराज अपना धर्म ही छोड़ दे। 4 वर्ण हैं, चारों को महाराज अपने अपने धर्म का निर्वाहन करना चाहिए, उसी में उसका कल्याण है। पर ये देवराज नाम का जो ब्राह्मण था, ये महाराज बड़ा ही दुष्ट था। कभी संध्या नहीं करता था, कभी अग्निहोत्र नहीं करता था। यह ब्राह्मण एक दिन तालाब में स्नान करने गया। सूत जी कहते हैं, ऋषियों ध्यान से सुनो, महाराज सत्संग, एक क्षण का सत्संग भी जीवन को सुधार देता है, और एक क्षण का कुसंग भी अच्छों को बर्बाद कर देता है। इसलिए भूल के कुसंग में नहीं जाना चाहिए। यह देवराज नाम का ब्राह्मण तालाब में स्नान करने गया। वहां पर एक गणिका को एक शूद्र के साथ विहार करते, एक दुष्ट व्यक्ति के साथ विहार करते देख लिया। यह देवराज का नाम का दुष्ट ब्राह्मण महाराज पतित हो गया, उसी के साथ जाकर के रहने लगा। महाराज बहुत वर्षों तक इसने पाप, अत्याचार, दुराचार, चोरी, डकैती सब इस ब्राह्मण ने करी। देव योग से सूत जी कहते हैं, महात्माओं, इसने अपने कर्म को तो छोड़ दिया, जीवन भर पाप किया, पर देव योग से यह देवराज नाम का ब्राह्मण एक दिन प्रतिष्ठानपुर झूसी प्रयाग पहुंच गया। वहां एक बड़ा ही सुंदर शिवालय था। जाकर के यह ब्राह्मण ने भगवान शिव का दर्शन किया और मन में सोचा कि भैया कल जो है शिवरात्रि है, तो मैं यहाँ भक्ति नहीं करूंगा। क्या करूंगा? बोले बड़े बड़े सेठ लोग आएंगे, दानवीर आएंगे, दान भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएंगे और चढ़ा करके अपने घर चले जाएंगे। रात में मौका मिलेगा पूरा सब बटोरूंगा और मैं भी अपने घर को चला जाऊंगा। तो चोरी के भाव से यह देवराज नाम का ब्राह्मण शिवालय में ही ठहर गया, भंडारे खाने लगा। और महाराज वहीं शिव महापुराण की दिव्य अद्भुत कथा हो रही थी। एक पंडित जी उसी शिवालय में शिव महापुराण की कथा को कह रहे थे। महाराज धीरे धीरे कथा सुनने लगा, पर देखो यही है भगवान की कृपा। इस देवराज नाम के ब्राह्मण की इतनी तबीयत खराब होने लगी कि इसको ज्वर आ गया, बुखार आ गया, और ऐसा बुखार आया कि महाराज वो उठ ही नहीं पाया। 1 महीने तक कथा चली और 1 महीने तक ये देवराज नाम का ब्राह्मण वहीं पड़ा महाराज भगवान शिव की कथा का श्रवण करता रहा। समय आया, यम के दूत आए। महाराज मृत्यु का समय निकट आ गया। यम के दूत इस देवराज नाम के ब्राह्मण को ले जाने लगे। तभी तक महाराज एक आश्चर्य रूपी घटना घटित हुई। भगवान शंकर के रुद्रगण प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। रुद्रगणों ने कहा, भैया कहाँ ले जा रहे हो उस ब्राह्मण को, ये तो बड़ा धर्मात्मा है। यमदूतों ने कहा, महाराज पागल किसी और को बनाना, ये धर्मात्मा नहीं है, ये तो दुरात्मा है। ब्राह्मण होकर के महाराज इसने न जाने कितने अत्याचार किए जिसकी कोई गिनती नहीं है, ये पापी है। भगवान शंकर के गणों ने कहा, भैया तुम्हें पता नहीं, यह देवराज नाम का ब्राह्मण इसी शिवालय में 1 महीने भगवान शंकर की कथा का इसने श्रवण किया। भले ही धोखे से किया, बीमारी में ही किया, कैसे किया, पर कथा तो सुनी। इसलिए ये दुरात्मा नहीं, ये तो धर्मात्मा है। और रुद्रगणों ने धक्का मार करके यमदूतों को भगाया और उस देवराज नाम के ब्राह्मण को सीधे कैलाश पर्वत पर ले गए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। जैसे ही कैलाश पर गया, भगवान शंकर ने इस ब्राह्मण का स्वागत किया।
और महाराज भगवान शंकर ने इस देवराज नाम के ब्राह्मण को हृदय से लगाया। सूत जी कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, धन्या शिव पुराणस्या कथा परम पावनी, यस्या श्रवण मात्रेण पापीयानपि मुक्ति भाव। धन्य है शिव महापुराण की कथा, जो पापीयानपि मुक्ति भाग। ऐसे देवराज रूपी महाराज पतित से पतित ब्राह्मण का भी कल्याण करने में यह कथा समर्थ है, सक्षम है। चंचुला की बड़ी ही सुंदर कथा सुनाई। दूसरी कथा एक स्त्री की है। बोले महाराज, एक नगर था, उस नगर में भी महाराज जितने व्यक्ति थे वो सब दुष्ट थे। ऐसे दुष्ट थे महाराज, चोरी करते थे, डकैती डालते थे, धर्म वो जानते ही नहीं थे। उसी नगर में महाराज एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी का नाम था चंचुला। वह चंचुला महाराज पहले तो बड़ी पतिव्रता थी, पर ये जो बिंदुक नाम का ब्राह्मण था ये दुष्ट था। ऐसा दुष्ट था महाराज जिसकी कोई कल्पना नहीं करी गई। धीरे धीरे इसके कुसंग के कारण वह पतिव्रता स्त्री चंचुला भी पतित हो गई, वह भी पाप करने लगी। महाराज पूरा नगर ही पापी था। रस विक्रेता, शराब बेचते थे लोग, शस्त्र बेचते थे, मारते थे, ऐसे ही पूरे नगर का काम था। महाराज इस बिंदुक नाम के ब्राह्मण ने इतना पाप किया, इतना पाप किया, अंत में क्या हुआ? बोले इस बिंदुक नाम के ब्राह्मण को एक सर्प ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। चंचुला भी महाराज बहुत पतित थी, पापनी थी चंचुला। भगवान की कृपा, एक दिन यह चंचुला भी महाराज एक नगर में गोकर्ण क्षेत्र में पहुंची। वहां लगा था मेला, मेला घूमने गई। घूमते 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 चंचुला ने देखा कि उसी मेला में एक बड़ा ही सुंदर शिवालय है। वहां भी बड़ी दिव्य अद्भुत कथा हो रही थी। जाकर के यह बैठ गई। कथा में पंडित जी कह रहे थे कि भैया जो पाप करता है, चाहे वो कोई भी हो, उसको यमदूत खींच करके ले जाते हैं। 28 प्रकार के नरक हैं, उन नरकों में डालते हैं, जब शुद्ध करते हैं। महाराज ऐसे नरकों का वर्णन किया कि यह चंचुला नाम की जो देवी थी, स्त्री थी, ये तो कांपने लगी। और जैसे ही कथा समाप्त हुई तो महाराज यह पंडित जी के चरणों में जाकर के गिर पड़ी। बोले महाराज तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव। महाराज तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही बंधु हो। पंडित जी ने कहा आखिर बात क्या है? पंडित जी ने आशीर्वाद दिया। चंचुला नाम की स्त्री दूर हटी। बोले महाराज मैं इतनी पापनी हूं कि मुझे छूने का भी धर्म नहीं। पूरी कहानी बताई। महाराज मेरी मुक्ति कैसे होगी? मैंने जीवन में ऐसा कोई पाप बचा नहीं जो मैंने किया ना हो। पंडित जी ने कहा देवी कोई बात नहीं, बड़े से बड़ा पाप भी भगवान शंकर की शिव की कथा को सुनने से नष्ट हो जाते हैं। शिव महापुराण की कथा सुनो, बड़ी ही सुंदर यह कथा श्रवण करने लगी। पंडित जी तो कथा जब पूरी हो गई तो अपने धाम को चले गए, अपने घर को चले गए। पर महाराज कथा के श्रवण करने से यह चंचुला नाम की जो गणिका थी, महाराज ये इसकी भी मृत्यु का काल आया तो साक्षात भगवान के कैलाश धाम में गई। बोल शंकर भगवान की जय हो। और सुनो कथा की महिमा, इसने भी शिव पुराण की कथा सुनी। भगवान शंकर ने इस कैलाश पर इसका स्वागत किया और पार्वती जी तो इतनी प्रसन्न हो गई कि पार्वती जी ने इस चंचुला को अपनी सखी बना लिया। एक दिन यह चंचुला नाम की जो सखी है पार्वती जी की वंदना करने लगी और वंदना करके प्रसन्न कर लिया पार्वती जी को। पार्वती जी ने कहा चंचुला बड़ी वंदना हो रही है, स्तुति हो रही है, कारण क्या है?
चंचुला ने कहा, हे भगवती, हे परम्बा जगदम्बा, मैं अपने मन की बात एक कहना चाहती हूँ। क्या? बोले, माँ, मेरा जो पति था बिंदुक, ये बहुत पापी था, हम दोनों ही पापी थे। तो मैंने तो कथा सुन करके आपकी सहेली बन गई, पर मेरा जो पति है वो बड़ा पापी था, उसकी मृत्यु सांप के काटने से हुई थी। उसका क्या होगा? इस समय वो कहाँ है? देखो, यही है धर्म पत्नी। एक पत्नी ही एक ऐसी है जो पति के महाराज 100 अपराधों को भी क्षमा करती है। इतना दुष्ट था, लेकिन वो सोच रही है तो क्या, बोले मेरे पति का कल्याण हो जाए। हे भगवती, मेरा पति इस समय कहाँ है? तब पार्वती जी ने ध्यान लगाया। पार्वती जी ने कहा, चंचुला, तेरा पति विंध्य पर्वत पर बड़ा भारी पिशाच बना पड़ा है, बड़ा प्रेत बना है, जिसको ना अन्न मिलता, ना जल मिलता, ना केवल वायु पी करके बड़ा कष्ट पा रहा है, विंध्य पर्वत पर पिशाच बना पड़ा है। चंचुला ने कहा, माँ, मेरे पति को भी शिव महापुराण की कथा सुना दो, तो जैसे मैं पवित्र हो गई, पावन हो गई, ऐसे ही मेरा पति भी पवित्र हो जाए। अच्छा, यही कामना है? बोले हाँ। तो पार्वती जी ने मन से ही महाराज तुम्बुरु नाम के गंधर्व का आवाहन किया, जो नारद जी के ये मित्र थे। तो नारद जी भी आ गए और तुम्बुरु नाम के गंधर्व भी आ गए। आकर के पार्वती जी को प्रणाम किया। कहो मैया, क्या आज्ञा है? बोले, भैया, तुम विंध्य पर्वत पर चले जाओ और इसका जो पति है बिंदुक, ये बड़ा भारी प्रेत बना है, उसको जाकर के शिव पुराण की कथा सुनाओ। अब महाराज जैसे ही बिंदुक नाम के ब्राह्मण का आवाहन किया तुम्बुरु ऋषि ने, आया तो, पर महाराज जैसे ही आया तो पूरा पंडाल ही उखाड़ करके ले गया, क्योंकि भूत प्रेत का कोई शरीर तो होता नहीं। महाराज हवा के रूप में आया। तुम्बुरु ऋषि ने कहा, ये ऐसे नहीं मानेगा, पास में बांध करके पटक दिया और शिव महापुराण की कथा श्रवण कराने लगे। और ऐसी कथा श्रवण कराई कि महाराज उसकी मुक्ति हो गई। वह बिंदुक नाम का ब्राह्मण भी, उसकी पिशाच की योनि छूट गई और जाकर के भगवान शंकर के गणों में वह सम्मिलित हो गया। बोलो शंकर भगवान की। बंधुओं, ऐसी है शिव महापुराण की कथा। समय अभाव में केवल संक्षेप में सुनते हुए एक अध्याय में श्रवण विधि बतलाई है। बोले महाराज, इस कथा को कैसे सुनना चाहिए? बोले भैया, कथा जब सुननी हो तो बड़ा सुंदर मुहूर्त दिखवाना चाहिए। बोले महाराज, एक इम्पोर्टेंट बात है, कथा सुनने में कितना पैसा लगेगा? लोग पूछते हैं, लोग कथा करवाते हैं तो सबसे पहला यही प्रश्न, महाराज कथा सुनने की तो हमारी भी बड़ी इच्छा है, पर ये बताइए कि कथा में खर्चा कितना आएगा? तो बोले, विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पये। जैसे भैया एक कन्या के विवाह में धन खर्चा होता है, तो जो अमीर व्यक्ति होता है वो अपने हिसाब से खर्च करता है, और जो एक बेचारा दीनहीन होता है वो अपने हिसाब से कन्या की शादी कर लेता है। ऐसे ही शिव पुराण की यह कथा है। भगवान ने दिया है तो दोनों हाथ से लौटाओ, और नहीं दिया तो न काम चलाओ, क्योंकि कथा को छोटी बड़ी थोड़ी होती है, व्यवस्थाएं छोटी बड़ी होती है। कथा तो चाहे नीचे बैठ करके सुनो और चाहे महाराज गद्दी में बिठा दो, कथा तो वही होना है। 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए, जो ओम नमः शिवाय शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। और व्यासासन समारूढ़ो यदा पौराणिको द्विजा असंप्राप्तो प्रसंगस्य नमस्कुर्यान कस्यचित्। गद्दी पे चाहे कोई भी हो, ये ब्राह्मण गद्दी पर बैठ जाता है तो महाराज चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, बुजुर्ग हो या बालक हो, जैसे ये शालिग्राम भगवान बैठे हैं, शालिग्राम भगवान की बटैया चाहे इतनी हो चाहे इतनी हो, वो सब शालिग्राम। शेर का बच्चा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो सब शेर हैं। सर्प का बच्चा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा है, विष तो उसमें ही है। तो ऐसी यह कथा है। 5 ब्राह्मणों का वर्णन करना चाहिए। गद्दी पर जब पंडित जी बैठ जाएं
तो साक्षात व्यास नारायण जान करके ही उनका आदर सत्कार पूजा करना चाहिए। बोले महाराज एक बात और बताओ, उपवास रखें कि फुलाहार रह करके कथा सुने? बोले नहीं, कथा सुनने का तो नियम है, घृतपानम पयः पानम, घी पी करके कथा सुनो। बोले महाराज डॉक्टर साहब तो रोटी में चुपड़ने के लिए मना कर रहे हैं, तुम पीने की बात कर रहे हो। बोले पयः पानम, दूध पी करके कथा सुनो। बोले महाराज आज के समय तो केमिकल वाला दूध मिलता है, पाउडर वाला, चाय तो ठीक से बनती नहीं महाराज, व्यवस्था पेट की कैसे बने? तो बोले फलाहारेण वा भाव्यामेक भुक्तेन वा हितत्, फलाहार पाकर के कथा सुनो। बोले महाराज इसमें भी बात न बने तो? बोले फुलाहारम, कितने टाइम खाते हो? बोले महाराज 2 टाइम। बोले जाओ 4 टाइम खा करके आना, पर शर्त यही है कि जिसमें तुम्हारा मन कथा में लगे ऐसा नियम बनाना। कथा में वक्ता के लिए श्रोता के लिए नियम बताए, क्रोध नहीं करना, मन में काम वासना नहीं आने देना, पत्रा बल्यम तो भोजनम, पत्तल में ही भोजन करना, आए हुए अतिथि का सत्कार करना, निमंत्रण दे करके जो कथा से अलग है ऐसे व्यक्तियों को सबको बुलाना। और भैया आजकल तो जो है व्हाट्सएप फेसबुक का जमाना है, हम लोग महाराज अपने काम तो खूब करते रहते हैं, पर मोबाइल की सार्थकता किसमें है? बोले भैया मोबाइल के माध्यम से ही हम कथा को जोड़ें, लोगों को जोड़ें। कहने का भाव, बोले देशे देशे विरक्ताये, महाराज निमंत्रण कार्ड दे करके सबका सत्कार करना चाहिए। पलांडुम लसुनम हिंगुम, हींग लहसुन प्याज गाजर इत्यादि वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। शिव महापुराण की कथा श्रवण करने से महाराज सबका कल्याण होता है। ऐसी यह शिव महापुराण की कथा है। शिव महापुराण की जब कथा हो जाए तो हवन करना चाहिए। शिव गीता से महाराज बड़ा सुंदर हवन पाठ करना चाहिए। ऐसे नियम से शिव महापुराण की कथा का श्रवण करना चाहिए, तो निश्चय ही हम बड़भागी हो जाएंगे, भगवान शिव की अद्भुत कृपा होगी। ऐसे संक्षेप में हमने बहुत ही सुंदर महात्म्य की कथा का श्रवण किया। बंधुओं, यह कथा बड़ी ही अद्भुत है, दिव्य है, भव्य है। 24,000 श्लोक इस पुराण में है। यथासंभव हम तो यही प्रयास करेंगे कि भैया भगवान महादेव के चरणों में बैठ करके श्री शिव महापुराण की हम कथा ही कहें। देखो, शिव महापुराण में मैं आपको निवेदन कर दूं, शिव महापुराण में कोई टोटके नहीं है। आप शिव महापुराण खरीद के लाना मूल की, और पूरी शिव महापुराण पढ़ लेना, आपको एक भी टोटका नहीं मिलेगा। शिव पुराण कोई टोटका का विषय नहीं, ये तो साक्षात कल्याणकारी ग्रंथ है। इसको श्रवण करने मात्र से मुक्ति, भुक्ति, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की हमें प्राप्ति होगी। ऐसी शिव महापुराण की कथा है। तो हमने तो ये संक्षेप में महात्म्य की कथा श्रवण की। कल से हम शिव महापुराण के मूल में प्रवेश करेंगे। आइए प्रभु श्री खंडेश्वर बाबा के चरणों में प्रणाम करते हुए, उन्हीं की वाणी भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए, सभी यजमानों को धन्यवाद देते हुए, क्योंकि भैया सभी धन्यवाद के पात्र हैं जो इतना दिव्य भव्य आयोजन करा रहे हैं। आइए 2-4 बार हम भगवान महादेव का नाम संकीर्तन करें, पश्चात में हम लोग आरती और कल नृत्य का भी दर्शन करेंगे। और कल ठीक 4:30 बजे आप आ जाना। 5 बजे से लेकर के 7, 8, 8:30 जहाँ तक भोले बाबा की कृपा होगी, बड़ी ही सुंदर कथा का हम श्रवण करेंगे। बोलो शंकर भगवान की, शिव महापुराण। बोली बाके बिहारी लाल की जय। आ
तालियों के साथ। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हूँ मैं, तेरी नजरों से ये मुझे जाम पीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी नजरों से ये मुझे जाम पीना है। आए तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। जय हो, जय हो। बोली बाबा बिहारी लाल की। दोनों हाथ से तालियां, बोली राधे रानी सरकार की। मेरे हमदम, मेरे साथी, मेरे साथी हमदम, मेरे हमदम, मेरे साथी, मेरे साथी हमदम। तेरी खुशी मेरी खुशी, तेरा गम मेरा गम। तेरी खुशी मेरी खुशी, तेरा गम मेरा गम। तू लहू है, तू मांस है, तू ही पसीना है। तू लहू है, तू मांस है, तू ही पसीना है। हाय तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। बिहारी लाल की। तेरे सिवा कोई दूसरा है नहीं मेरा। तेरे सिवा कोई दूसरा है नहीं मेरा। छोड़ू नहीं कस के पकड़ा है दामन तेरा। छोड़ू नहीं कस के पकड़ा है दामन तेरा। तू ही मक्का, तू ही काबा, तू ही मदीना है। हाय तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। और राधे रानी कह रही है जितने परिवार के भैया कैमरा घुमाइए जरा सभी की ओर, जरा दोनों हाथ उठाएंगे सभी हमारे बाबूजी सभी लोग।
और कहना है क्या, आज थोड़ा सा आनंद हो जाए, भजन सभी करेंगे। अरे रे मेरी जान है राधा, हमारे बाबूजी और माता जी खड़े हो जाएंगे सभी लोग। जिसने की शर्म, महाराज जी, जिसने की शर्म उसके फूटे करम, और जिसने खाई बेशरमाई उसने खाई कन्हैया के हाथ से दूध में मलाई। तो जब हमारी माताएं बहनें खड़े हो जाएंगे सभी लोग, लो क्या बात है। जय हो। अरे रे मेरी जान राधा, तेरे पे कुर्बान में राधा। अरे रे मेरी जान राधा, तेरे पे कुर्बान में राधा। रह ना सकूंगा तुमसे दूर में, जब भी बने तो राधा श्याम बनूंगा, जब भी बने तो सीताराम बनूंगा, जब भी बने तो राधा श्याम बनूंगा, जब भी बने तो सीताराम बनूंगा। तेरे बिना दा 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 दा। सभी आगे जाके हमारी माताएं बहनें सभी लोग, तेरे बिना दा सुबह शाम कहूंगा, तेरे बिना दा सुबह शाम कहूंगा, आत्मा से राधा राधा नाम कहूंगा। अरे रे मेरी जान राधा, तेरे पे कुर्बान में राधा। रह ना सकूंगा तुमसे दूर में। तेरा ही तो नाम पुकारे बंसी मेरी री, भैया भी पहचाने राधा महक तोरी री। तूने की ली नंदन से मेरे मन की चोरी री, कैसे जोड़ी कृष्ण कान्हा राधा गोरी री। अरे रे मेरी जान राधा, तेरे पे कुर्बान में राधा। रह ना सकूंगा तुमसे दूर में। और आइए अभी लगातार हमें परमात्मा का भजन करना है आगे भी। जरा एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोली बांके बिहारी लाल की। ऐसे ही ताली को साथ दीजिएगा। चलिए आरती का भी समय हो रहा है।
राधे 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 श्री राधे। ओम ज्वालामालिन्ये नमो नमः। चलिए आइए। ओम हरिओम नमो नमः। ओम ज्वालामालिन्ये नमो नमः। सकलोपचारार्थे गन्धाक्षस्वाणी समर्पयामि नमो नमः। ओम इदगुंगभिः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्थये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनि अग्निः प्रजलं बहुलं मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मा शुदत्त जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला आकाशमण्डले त्रिलोकिनी व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। कर्पूरं नीराञ्जनम् आरार्दिग्यं बोले शंकर भगवान की जय हो। आइए भगवान जी की आरती करते हैं सभी लोग। बोले भोलेनाथ महाराज की जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। राधे भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे। ओ भोले 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव। अश्माला बनमाला रुंडमाला धारी। भोले रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग मद सोहे भाल शशिधारी। ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे। भोले बागांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव। करके मध कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता सुख करता दुख हरता। जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अभिवेका। भोले जानते अभिवेका।
ओमाक्षर के गाते यह तीनों एकांत। ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, बोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी जपत हरि हरि स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम हरे 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगीकारा। ओम हरे 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 महादेव। ओम हरे 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 महादेव। ओम हरे 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 महादेव। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुमको दिन ध्यावत मैया जी को रोज मनावत। हरि ब्रह्मा शिवजी। ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत श्री को मृग मद को। मैया जी को मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को। हे अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रासा मर राजे। मैया रास्ता करे राधे। रात पुष्प गल माला लाल फूल गल माला बंधन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। के हरिवान राजत खड़ग कपरधारी। मैया खड़ग खबरधारी। सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन सेवत जिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती। मैया नासा मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समझोती। ओम जय अम्बे गौरी। शोभन शोभ बिनारे महिषासुर घाती। मैया महिषासुर घाती। धूम्र बिलोचन नैना धूम्र बिलोचन नैना शरण मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। चरण मोन संहारे सोरत बीज हरे। मधु के नभ दो मारे मधु के नभ दो मारे सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम्हें कमला रानी। मैया तुम्हें कमला रानी। आगमन गम बखानी वेद पुराण बखानी तुम
शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योग निगाहत नेत्र करत मेरो। मैया नेत्र करत मेरो। बाजत ढोल मृदंगा, बाजत ढोल मृदंगा, और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता। मैया तुम ही हो भरता। आकल की दुख हरता, दुखियों की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार्य अति शोभित बड़े मोक्षाधारी। मैया बड़े मोक्षाधारी। मन वांछित बन पावत, मन इच्छित धन पावत, सेवक नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। काल विराजत अगर कपूर बाती। अगर कपूर बाती। श्रीमान के तुम राजत, श्रीमान के तुम राजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे की आरती जो कोई नर गावे। मैया प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी, मनवांछित वर पावे। ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी। नर्मदा मैया, आइए नर्मदा मैया जी की आरती करते हैं। बोलिए नर्मदा मैया की जय। भाव के साथ। ओम जय जगदानंदी मैया, जय आनंद कंदी। जय जगदानंदी मैया, जय आनंद कंदी। ब्रह्मा हरि हर शंकर, ब्रह्मा हरि हर सागर, देव शिव हरि नंदी। ओम जय जगदानंदी। देवी नारद सारद तुम वरदायक नाम। तुम वरदायक अभिनव पद दंडी, सुर मुनि जन सेवन। ओम जय जगदानंदी। देवी धूमक वाहन राजत, वीणा वादंती। मैया वीणा वादंती। झुमकत झुमकत झुमकत, झननन 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 झनननवंती। ओम जय जगदानंदी। देवी वादत ताल मृदंगा, सुरमंडल रमती। मैया सुरमंडल रमती। तोड़ी तान तोड़ी तान तोड़ी तान, तोरण तोरण तोरण, रमती सुरमती। ओम जय जगदानंदी। देवी सकल भुवन पर आप विराजत, निज दिन आनंदी। मैया निज दिन
अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती अमर कंठ में विराजत घाटन घाट विराजत कोटि रतन ज्योति ओम जय जगदानंदी मैया जी की आरती निश्चित में पढ़कर निश्चित जो गावे ओ मैया निश्चित जो गावे शिवानंद स्वामी जगत हरि हर स्वामी परवांचित फल पावे ओम जय जगदानंदी ओम जय जगदानंदी ओम जय जगदानंदी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयाले विद्ये भवो भवानी सहितं नमामि मंगले माला कृपालुताय कपाले माला कुशेन्द्राय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं ममेव देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अच्युतं केशवं राम नारायणं सिंहनामोदरं वासुदेवं हरे सीताराम माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे गणेशंबिकाभ्यो नमः गर्भूरं नीराञ्जन आरार्दिज्ञं जलं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं हस्ताभ्यम् आत्मादिनिवेदनं हृदयादिनिवेदनं परमात्मादिनिवेदनम् आरोग्यं निवेदनं हस्ते अक्षतं पुष्पं गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलि कुर्यात् हरिः ओम् ओम जग्नेन जग्नमायोजन्तो देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यादन्नादेहनागं महिमानः सजन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम् कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमारै च धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात् हरिः ओम् तद्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सेवन्ति कामे कुलजं पटभाग्यलब्धे पुण्यागजात करवीरसाल पुष्पै बिल्वप्रवाहे तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि प्रार्थना पूर्ण नमस्कारां समर्पयामि प्रेम से बोले गणेश भगवान की शंकर भगवान की बोले जगदम्बा मैया की
गौरी मैया की जय हो। गणेश भगवान की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। नीलकंठ भगवान की जय हो। रुद्र भगवान की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। जगदम्बा मैया की जय हो। ब्रह्मचारिणी मैया की जय हो। हनुमान जी महाराज की सियावर राम जय हो। गंगा मैया की नर्मदा मैया की रेवा मैया की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की सत्य सनातन धर्म की मातु नर्मदे हरे हरे महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पते हर हर महादेव काल हरो संकट हरो दुख हरो दरिद्र हरो आनंद की लहर करो हर हर महादेव शंभो। जय भोलेनाथ। आज